हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग 3 की पुस्तक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यानपूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है पाठ नंबर 15, मित्रता की शक्ति। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना कि मित्र की पहचान हमेशा मुसीबत के समय में ही होती है, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए। तो चलिए आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक का पेज नंबर 104 निकाल लीजिए। अभ्यास। फर्स्ट एक्सरसाइज है मौखिक प्रश्न उत्तर, यानी कि ऑरली डिस्कस्ड। इसका पहला प्रश्न है, क्या आपने मित्रता की कोई और कहानी सुनी है? तो बच्चों, आपने अपने बड़ों से या स्टोरी बुक्स में कोई ना कोई मित्रता की कहानी तो जरूर पढ़ी होगी। तो आपका उत्तर होगा जी हाँ। आपने को काट कर आप लिखेंगे हमने। बाकी का उत्तर आपको प्रश्न में से ही मिल जाएगा। मित्रता की कोई और कहानी भी सुनी है। इसी प्रकार आपने बाकी प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं देने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इन प्रश्नों को पढ़ रही हूँ। अगला प्रश्न है, आपका मित्र कैसा होना चाहिए? अगला, अगर आपका मित्र मुसीबत में हो तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों, आपको प्रश्न का उत्तर लिखने का ढंग तो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक इसी प्रकार आपने बाकी प्रश्नों के उत्तर भी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी बुक पर लिखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आ जाइए। लिखित यानी कि रिटन। इसका पहला प्रश्न है, 3 मित्र कौन कौन से थे? तो बच्चों, आपने इन प्रश्नों के उत्तर फुल लिखने होते हैं। इसका आंसर आएगा 3 मित्र चूहा, कौआ और हिरन थे। तो बच्चों, आपने तो ये कहानी पढ़ी ही है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आपने कहानी के आधार पर स्वयं लिखने हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इन प्रश्नों को पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट है, हिरन घास चरने कहाँ गया? नेक्स्ट है, हिरन के साथ क्या हुआ? नेक्स्ट, पेड़ पर बैठकर शिकारी की निगरानी कौन कर रहा था? नेक्स्ट, हिरन जाल से कैसे आजाद हुआ? तो चलिए बेटा, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2। सही कथन पर, कथन मीन्स वाक्य पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। चिन्ह मीन्स निशान लगाइए। तो बेटा, इसका फर्स्ट वाक्य है, चूहा पेड़ पर रहता था। तो बेटा, इस कहानी के आधार पर ये गलत आंसर है। और वैसे भी चूहा कभी पेड़ पर नहीं रहता, वह तो बिल में रहता है। इसलिए इसके आगे आप गलत का निशान लगाएंगे। बाकी के वाक्य भी आपको कहानी के आधार पर दिए गए हैं, जिनके आंसर आपने स्वयं लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इन्हें पढ़ रही हूँ। अगला है, हिरन शिकारी के जाल में फंस गया था। अगला, कोए ने अपने दांतों से जाल को काट दिया। अगला, जाल कटते ही हिरन आजाद हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स। बेटा, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, जिसमें से आपने करेक्ट आंसर को चूज कर ब्लैंक में फिल करना है। जैसे कि नंबर फर्स्ट है, तीनों में गहरी डैश थी, दुश्मनी या मित्रता? तो इसका सही आंसर है मित्रता। मित्रता को नीचे आप जिगजैग करोगे और ब्लैंक में मित्रता को फिल करोगे। म को छोटी ई, त्र
त को आ मित्रता। इसी प्रकार बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति आपने स्वयं करनी है। आपकी हेल्प के लिए मैं इसे पढ़ रही हूं। अगला है, मैं उड़कर उसे डैश आता हूं, खोजकर या पकड़कर। अगला, वे दोनों डैश के पास पहुंचे, कोए या हिरन। अगला, उसने अपने दोनों मित्रों को बहुत डैश दिया, धन्यवाद या जाल। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाइए, भाषा ज्ञान पर यानी कि ग्रामर पर। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए शब्दों को बहुवचन में लिखिए। बहुवचन मीन्स मैनी। तो बेटा यहाँ पर कुछ आपको एक वचन शब्द दिए गए हैं जिनके आपने बहुवचन यानी कि मैनी बनाने हैं। फर्स्ट है चूहा। चूहा का बहुवचन होगा चूहे। इसी प्रकार आपने बाकी शब्दों के भी बहुवचन स्वयं बनाने हैं। अगला है चीता। अगला कौआ। अगला तोता। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 पर आ जाइए। विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। मिलान मीन्स मैचिंग। तो बेटा आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर कुछ शब्द दिए गए हैं। आपने इनकी मैचिंग करनी है। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पर दिए गए शब्दों की नंबरिंग कर लेनी है। 1 2 3 4 5। मित्रता। नेक्स्ट है चिंता। नेक्स्ट है ज्ञान। नेक्स्ट हंसना। नेक्स्ट जीना। इसी प्रकार आपको राइट हैंड साइड पर कुछ शब्द दिए गए हैं। निश्चिंतता या बेफिक्री, मरना, शत्रुता, अज्ञान, रोना। तो बेटा इसका फर्स्ट शब्द था मित्रता। मित्रता का उल्टा अर्थ होता है शत्रुता। तो शत्रुता के आगे आप नंबर 1 लगा देंगे। इसी प्रकार बाकी के शब्दों का मिलान भी आपने स्वयं करना है। तो चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज नंबर 3 पर आ जाइए। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द पर, समान अर्थ वाले शब्द मीन्स सेम मीनिंग वर्ड्स यानी कि समानार्थी शब्द पर सही का निशान लगाइए। इसका फर्स्ट वर्ड है जंगल। तो बेटा जंगल को और हम क्या कहते हैं? पेड़, खेल, वन। इसका करेक्ट आंसर है वन। वन को हम नीचे से जिगजैग करेंगे और उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। अगला है चिंता। चिंता के आगे ऑप्शंस दिए गए हैं फिक्र, दुख, भय। तो इसका करेक्ट आंसर है फिक्र। फिक्र के आगे आप सही का निशान लगाएंगे। अगला है मित्रता, नाता, दोस्ती, संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्ती। अगला है पेड़। पेड़ के ऑप्शंस दिए गए हैं वन, पुष्प, वृक्ष। इसका करेक्ट आंसर है वृक्ष। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने पाठ नंबर 15 मित्रता की शक्ति की बैक एक्सरसाइज डिस्कस की। आपने मेरे बताए गए पैटर्न के अनुसार सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इसे अपनी बुक पर सॉल्व करना है और साथ ही इसको रिवाइज भी करना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।